गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी चैप्टर 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। एक बार कमेंट करके बताएंगे प्रॉपर ऑडियो वीडियो। प्रॉपरली आवाज जा रही है? देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी में हर चीज सीखने के लिए ही है। पहली चीज तो जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सीखा, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन में और सारी चीजें, उसके पार्ट, ठीक है, सिग्नेचर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको बोथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों लोग क्लास ले सकते हो, लेकिन मोस्टली प्रिफेयर है सेकंड ईयर की क्लास है। कम्युनिटी फार्मेसी नाम से है, चैप्टर 4 है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। स्किल क्या होती है, इस देख लीजिएगा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका स्किल में बहुत बड़ा योगदान होता है। स्किल का योगदान बहुत अच्छा होता है बिजनेस में, ठीक है। इसलिए आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पर बात करेंगे। फटाफट से जो भी हित मित्र व्यवहारिक नात बात रिश्तेदार हैं सभी को शेयर करिए, फटाफट ज्वाइन कराइए। फटाफट से ज्वाइन कराइए एक बार। ओके, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन कि कम्युनिकेशन स्किल की डिफिनेशन क्या होती है। अगर हम डिफिनेशन स्किल्स जान रहे हैं, ठीक है, अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, वीडियो में या कोई समस्या हो रही हो, तो आप जो है ऐप को बंद करने के बाद पुनः चालू कर लेंगे, ठीक है। एक बार YouTube को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से चालू कर लेंगे। Communication skill are that capability to use language in precise and express information। जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, लिख देता हूं आपको। कम्युनिकेशन skills are the capability to use language
बिजनेस। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल वह है, या कम्युनिकेशन स्किल हम उसे कहते हैं जो बिजनेस में जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उसे कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अगली जो हेडिंग आपके पास बनती है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। देखिए मेनली जो कम्युनिकेशन स्किल है हमारी, वो 4 टाइप की है। कितने टाइप की है? 4 टाइप की है। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, टेलीफोनिक, विजुअल, ईमेल। ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है आपका वर्बल इंपॉर्टेंट है, रिटेन इंपॉर्टेंट है, टेलीफोनिक इंपॉर्टेंट है, मेल इंपॉर्टेंट है। ये 4 तरीके से चलती हैं आपके यहाँ। इनका मतलब समझ लीजिए, मैं डिस्क्राइब नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सुनने वाली चीजें हैं। वर्बल का मतलब होता है जैसे हम एक दूसरे से बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हम बोलते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो? कैसे बोलते हैं? ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? सर सर कह के बात कर रहे हैं, ठीक है।
या आप जो है किसी और दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किस स्तर से आप बात कर रहे हैं वो माने रखता है, ठीक है। और उसके बाद आपका रिटेन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। रिटेन में आप ऐसी दवाइयों को लिख रहे हैं या ऐसे पर्चे को लिख रहे हैं या ऐसी कोई चीज लिख दे रहे हैं जो अन्य किसी को आपके अलावा या कभी कभी आपको स्वयं को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज ध्यान देना है। तीसरा टेलीफोनिक, ठीक है, इस समय टेलीफोन का यानी मोबाइल फोन का जमाना है। अगर इस समय आप किसी को फोन से बात कर रहे हैं, बिजनेस का 90% क्या 80% काम आजकल फोन से होता है। अगर इस समय में आपको फोन से बात करने का लहजा नहीं है, जी 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 सर, जी भैया, जी बताइए क्या ऑर्डर है, कब पहुंचाना है, ठीक है कोशिश करते हैं, नहीं भी हो रहा तब भी अगर आपके पास बोलने का तरीका है, बोलने का तजुर्बा है, अच्छे से आप बात कर रहे हैं, तो मतलब माने रखता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इस कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा रोल है, इसको ध्यान देना है। चौथा मेल्स का ज़माना है। इस समय देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, फ़ोन काट देते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करते हैं। तो मैं व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब मेल्स में आ जाएगा आपका, चाहे मेल करिए चाहे लिख के कोई भी चीज़ें हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सब आ जाता है आपके ईमेल में, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? देखिए प्रॉपर क्लास इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू चल रहा है इस समय। अगर जो लोग भी आसपास से हैं जुड़े होंगे, पता चल रहा होगा हमारे यहाँ क्या हर जगह पे इस समय बहुत दिक्कतें हैं ऑनलाइन का। बहुत ही जल्द सिस्टम सही हो जाएगा सब, सोच रहे हैं थोड़ा सा जो है जियो फाइबर वगैरह लगवा लें या एयर फाइबर लगवा लें, ताकि नेटवर्क इशू अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं हट जाएंगी। वर्बल का मतलब बात करने का तरीका सही होना चाहिए। नॉन वर्बल का मतलब जो हम लोग बिना बात करे कुछ चीज़ें आदान प्रदान करते हैं वो चीज़। रिटर्न का मतलब लिखा पढ़े में जो भी लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, ठीक है। अब पता चला इंडिया में रह रहे हैं, फ्रेंच भाषा यूज कर रहे हैं, आधे लोग समझ नहीं आएगा, गाली देख के भेज देंगे, ठीक है। टेलीफोन मतलब टेलीफोनिक का मतलब फ़ोन से जो भी चीज़ें बातचीत होती हैं या और कोई जो भी समस्या होती है फ़ोन से, ठीक है, उस चीज़ को देखना, समझना, उसके विषय में चर्चा करना, बात करना, वो आपका टेलीफोनिक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेल्स में आ गया विजुअल, मतलब जो चीज़ हम लोग देख के बात करें, देखने में दिख, अभी आज भी बता रहे थे ना, जो चीज़ दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। तो विजुअल में आपका देखने वाली जितनी चीज़ें हैं। मेल्स का मतलब है कि आपका ईमेल लिखा पढ़ी में जो भी सॉफ्ट कॉपी के द्वारा जो चीज़ हम लोग भेजते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चार आपको याद करे रहना है। कम्युनिकेशन स्किल में टाइप आएगा, अगर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछेगा तो ये चीज़ें आपको लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, रिटर्न में, बोलने में, विजुअल में आएगी, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास आता है पेशेंट। अगर मान लीजिए आया है तो अब यहीं सबसे निकालना है हर चीज़ें। मान लीजिए पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, और पेशेंट का आपको इंटरव्यू लेना है, यानी उसकी हिस्ट्री जानना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप दो बार बोल दे रहे हैं तो आपको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
बात समझे, कैसे किसी चीज़ से बात करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान देना। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको पेशेंट से बात करना है, किस लहजे में, किस तरीके से। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको बता रहे हैं हम। जैसे पेशेंट का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो पहले प्राइमरी बेस से आप पूछेंगे। ठीक है, कि आपका नाम क्या है, आप, ठीक है, क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले आपका प्राइमरी वे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइमरी वे होना चाहिए। दूसरा आप उससे पूछेंगे कि, ठीक है, रेपर्स के बारे में। ठीक है, जो आपको उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम, उसके बाद फिर तीसरी पे आपको आना है कि प्रॉब्लम, जो उसके है प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद उसको, जब उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद, ठीक है, प्रॉब्लम जानने के बाद आप उनको हेल्थ के बारे में थोड़ा टिप्स देंगे। ठीक है, हेल्थ के बारे में टिप्स देंगे। ठीक है, हेल्थ के बारे में प्रमोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनको आप बताएंगे कि किस चीज से परहेज करना है, क्या करना है, परहेज करना है, मतलब जो भी रिस्क फैक्टर है, क्या है, रिस्क फैक्टर है, उसके बारे में बताएंगे, रिस्क फैक्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एक कुछ चीजें होती हैं जो पेशेंट का इंटरव्यू का मतलब जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनके बारे में जानकारी कैसे लेना है, उसके रास्ते, उसकी स्किल्स होती है। ठीक है, पूरा चैप्टर स्किल पर बेस्ड है, इसलिए हम लोग पूरे का पूरा स्किल के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, आपको आपको जो है शांत रहना है। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, स्किल एंड क्वेश्चनिंग। अभी लास्ट में हम आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। स्किल एंड क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग, जैसे पहला आपका आता है, आप मतलब स्किल में आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो संहीनता से, मतलब सुनने के लिए इच्छुक हो पेशेंट, मतलब आप भड़बड़ा रहे हैं, एक कोने में इधर भड़बड़ा रहे हैं, उधर वो उस कोने में दवा दिए, लो इसको सुबह शाम खा लेना, चले। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट होने चाहिए, उस पर मतलब वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं सुने में कोई चीज हो। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग, सुनने के लिए इच्छुक होना चाहिए। सुनेगा कब, जब आप अच्छे से बोलेंगे। इम्पैथी होना चाहिए, मतलब उसको लगना चाहिए कि हाँ आप उसके प्रति केयरफुली है, नहीं पता चला आप पैसा लिए, दवा लिए, उसकी बात
सुन ही नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा, उस पर देखिए निगेटिव पॉइंट ये आता है कि जब वो लगता है कि नहीं डॉक्टर ने हमको सही से नहीं देखा ना, तो उसको ये लगता है कि दवा उसकी काम नहीं करेगी, और जो जैसा सोचता है वैसा होता है उसके साथ। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो मतलब जैसे पेशेंट आया है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करो, ठीक है, उसका क्वेश्चन बिना सुने दवा दे दिए हो, पैसा ले लिए हो, अब करो नहीं 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 जाओ 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 सब ठीक है। ओपन एंड एंड क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपने कुछ चीज पूछा है, ठीक है, तो उसको बताना चाहिए। और जब क्वेश्चन पूछ रहा हो पेशेंट, तो आपको साइलेंट रहना है। क्या रहना है? साइलेंट रहना है। ठीक है। और उसके वाई का जवाब देना है, वाई का जवाब देना है। ठीक है, बात समझे? ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको समझना जरूरी है, जिसको हमको समझना जरूरी है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स विथ टाइप। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे हिसाब से है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। तीसरा क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, दो क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है।